संघर्ष के बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर तक जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बाजार और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं पीयू बीएससी 6 सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो इसका पहला लेक्चर है। बिल्कुल आपको बेसिक बताया जाएगा। बेसिक में आपको थोड़ा सा पुराना काम बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर स्पेस का बेसिक। अगली वीडियो में हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बट उससे पहले आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी है। ओके, तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है? अभी सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट करो। इंटरनल कंपोजिशन। अरे भैया जी, इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है? ये नाम तो सुना हुआ है ना? नाम तो सुना है, 5th सेमेस्टर में हमने पढ़ा तो था, कहीं ना कहीं सुना तो था, कहीं ना कहीं किसी के मुंह से। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये वर्ड सुने सुने लगते हैं। तो भाई क्या होता है भाई इसमें? इसमें क्या है भाई? घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। घर की बात, अरे भैया जी, घर में ही रहनी चाहिए, तब जाकर हम इसको बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। हाँ जी, ओके। तो भाई घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये तो पहले तो ये काट दो। ठीक है, अब ये कहता है भी ए और बी दोनों कहां से उठाने? ए मतलब दोनों सेम सेट में से उठाने। दोनों कहां उठाने हैं? सेम सेट में से। ये ए सेट में से उठा लिए। अब जब दोनों को आपने स्टार लगाया, अब ये दोबारा जो सी है ये भी इसी ए को ही बिलोंग करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो सी है ये दोबारा किसको बिलोंग करना चाहिए? ए को करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें काट देना आप। ठीक है, कंफ्यूज करेंगे आपको। तो इंटरनल कंपोजिशन कहती है घर की बात घर में ही रखनी है। ठीक है, ए कहां से उठाया? ए में से, कैपिटल ए में से, सेट में से। बी कौन से सेट में से उठाया? ए सेट में से। जो उनको आप कंप्यूट करो, जो उन पर आप स्टार ऑपरेशन लगाओ, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी मल्टीप्लाइकेशन। दोबारा आंसर अगर उसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो घर की बात घर में ही रहेगी और आप उस ऑपरेशन को, उसको आप बाइनरी कंपोजिशन बोल दोगे, इंटरनल कंपोजिशन बोल दोगे जी। ठीक है जी, घर की बात घर में रखनी है, बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। ठीक है, तो ऐसा कहां देखने को मिल? अगर मैं क्या ले लूं? नेचुरल नंबर वाला सेट, साथ में ऑपरेशन क्या ले लूं? प्लस। ठीक है, ये प्लस का ऑपरेशन ले लूं, तो इसमें क्या है? ए की जगह पर आप क्या ले लो? नेचुरल नंबर का सेट। स्टार की जगह पर आप क्या ले लो? प्लस ले लो। तो इस समय क्या होगा? अगर मैं कोई भी, जैसे 5 + 3 कर लूं, ये तो 8 ही आ जाएगा, घर की बात घर में ही रहेगी। 7 + 10 कर लूं, ये 17 आ जाएगा, ये भी घर की बात घर में ही रहेगी। ठीक है, तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है भाई? नेचुरल नंबर को। तो इसको बोलते हैं प्लस। क्या है? प्लस। अरे भैया जी, प्लस क्या है? यह है इंटरनल कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑन किस पर है भाई? नेचुरल नंबर्स के सेट पर। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट पर। ठीक है, और मैं मतलब एक नई डेफिनेशन दी है। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक मैप डिफाइन किया। ए क्रॉस ए का क्या मतलब है? दो एलिमेंट लेने, एक एलिमेंट ए से लेना, एक एलिमेंट ए से ही लेना है। मतलब दोनों दोनों एलिमेंट ए में से लेना है और जो एलिमेंट है वो ए दोबारा ए में जाना चाहिए। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ओके, तो फिर हम इस ऑपरेशन को बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन या फिर बाइनरी ऑपरेशन। ये बड़ा वर्ड फेमस है, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो
यहां पर एक दूसरी डेफिनेशन क्या दे रखी है, ये जो सेकंड वाला है ये भी याद कर लो आप भी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो ए स्टार बी है ए को तो बिलोंग करी करी, ये यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, यूनिक। अरे इसका क्या मतलब है भैया जी, अब यूनिक का क्या मतलब भाई? देखो आपने 5+3 किया तो 8 ही आएगा ना, ठीक है। ये तो नहीं है ना भी इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये तो नहीं है ना भी 5+3 7 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, यूनिक ही आंसर आएगा। तो समझ रहे हो यूनिकनेस, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है। ए को भी बिलोंग करे, यूनिक वैल्यू भी आनी चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो आप, वो कह रहा है अभी ए और बी कहां से उठा लो, नेचुरल नंबर्स में से। हम है सीधे साधे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंटरनल कंपोजिशन, या बाइनरी कंपोजिशन में से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब पहले वाला नहीं कर रहा, दूसरे वाला भी नहीं कर रहा, तीसरे वाला भी नहीं कर रहा, चौथे वाला कर रहा है, चौथे वाला वो क्यों कर रहा है वो चलो देख लेते हैं। अरे पहले में कहा है ए स्टार बी सी वैल्यू दे वेयर सी इज एट लीस्ट 5 मोर देन ए प्लस बी। जो सी है वो ए प्लस बी से 5 कम से कम 5 ज्यादा हो। इसका मतलब समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर आपने ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 5, ओके, तो वो कह रहा है अभी जो इनको ऑपरेट करके, ठीक है, जो सी आए वो सी क्या होना चाहिए, ए प्लस बी से 5 ज्यादा। अच्छा अब ये देखो ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, ये तो 6 आएगा, ये तो 6 आएगा। तो आप सी की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सी की वैल्यू वो कह रहा कम से कम 5 ज्यादा, तो सी की वैल्यू मैं ठीक है 11 रख सकता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने 6+5 कर दिया, और कम से कम का है तो इसकी वैल्यू 12 भी आ सकती है, ठीक है। ये कैसे आया, ये मैंने 6, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ए प्लस बी में वो कह रहा है कम से कम 5, तो मैंने तो ए प्लस बी में अब 6 जोड़ दिया, ए प्लस बी में मैंने 7 जोड़ दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, कम से कम 5 तो जोड़ ही रहा हूं, ओके। तो क्या ये यूनिक आया, आंसर तो यूनिक ही नहीं आ रहा, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक मतलब, नॉट यूनिक का क्या मतलब है? अरे भैया नॉट यूनिक का क्या मतलब है, नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन या फिर इंटरनल कंपोजिशन, ओके। डेफिनेशन लिखवाई थी ना अभी भी, यूनिक आना चाहिए, नॉट यूनिक मतलब नॉट बाइनरी कंपोजिशन, ओके। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला बोल रहा है भाई मिनिमम, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सी की वैल्यू क्या लिखनी है आपने, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी -1, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी -1। अच्छा अब इसमें पंगा क्या पड़ेगा, सेकंड वाले में क्या पंगा पड़ेगा, सपोज हमने, ठीक है, ये फर्स्ट वाला फेल कर दिया, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में आपने ए लिया 1, बी लिया 1, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके। तो अब मिनिमम दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, चलो आप B2 ले लो, गुस्सा ना करो भी, गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं करो, मिनिमम क्या है 1 है, ओके। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम में से 1 माइनस कर देना आपने, 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। अरे घर की बात घर में नहीं रही, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, नॉट अ बाइनरी कंपोजिशन है जी, सेकंड वाला भी नहीं है, उसी तरह थर्ड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है। थर्ड वाला मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, थर्ड वाले में मैक्सिमम दे रखा है ना अभी, वैसे आप सोचो
मेरे इरेज करने से पहले पहले आप सोच लो, सोचो 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 सोचो, कैसे करोगे, ए क्या लोगे, बी क्या लोगे, सोचो 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 सोचो। अच्छा अभी तक आ चुका होना चाहिए आपके दिमाग में। हाँ जी, थर्ड वाले पे आ जाओ। आपने क्या लेना है, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू भी 1 ही ले लो। मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा इसमें, दोनों सेम है तो मैक्सिमम 1 आएगा। सो देयरफॉर ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम ही क्या है 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। अब 0 फिर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो घर की बात घर से बाहर चली गई, तो नोट अ बाइनरी कंपोजिशन, है ना। अब ये जो फोर्थ वाला ये क्यों है, देखो ए नेचुरल नंबर, बी नेचुरल नंबर, मल्टीप्लीकेशन भी नेचुरल नंबर, तो प्लस करके दोबारा ये किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, और ये यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्या आएगा, यूनिक आंसर आएगा। आप चेक कर लो, 5 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 3, ये क्या आएगा भाई, 8 प्लस 15, ये तो 23 आ रहा है, और इसके अलावा दो आंसर तो आ ही नहीं सकते। 23 के अलावा कभी ये 25 आएगा, कभी ये 27 आएगा, नहीं आएगा भैया। यूनिक ही वैल्यू मिलेगी आपको, और नेचुरल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है, हो गए, तो ये है इंटरनल कंपोजिशन। ये घर की बात घर में ही रखता है, ठीक है, यूनिक वैल्यू देता है, फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जी, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है, आपने, ठीक है, एक सेट ए लेना है, एक सेट बी लेना है। ठीक है, आपने एक सेट ए लेना है, एक सेट बी लेना है। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है, हम इंटरनल में क्या था, दोनों सेम सेट लेते थे, सेम। एक्सटर्नल में क्या है, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, अलग अलग सेट ले लिया। तो ए क्रॉस बी से या तो मैपिंग, या तो ए क्रॉस बी से ए पर मैपिंग ले जाना, या फिर ए क्रॉस बी से, ठीक है, बी, या तो सारे एलिमेंट ए में चले जाएं, या तो भाई सारे के सारे एलिमेंट कहां चले जाएं, ए में, या तो भाई सारे के सारे एलिमेंट कहां पे चले जाएं, या तो बी में चले जाएं। अरे भैया जी, या तो बी में लेके जाना, या तो ए में लेके जाना, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, या तो ए, ठीक है, या तो एक्स स्टार वाई बिलोंग्स टू ए कर जाए, ऑलवेज, और या तो एक्स स्टार वाई बी को बिलोंग कर जाए, ऑलवेज। ठीक है, तो जब आप दो सेट लोगे ना, दो सेट लोगे, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन का कंसेप्ट आ जाता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन का। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, अब ए क्या लिया है इसमें, ए क्या लिया है भाई, रियल नंबर्स ले लिए। बी क्या लिया है भाई, हमने इसमें मैट्रिसेस ले ली, 2x2 की, 2x2 की मैट्रिसेस ले लो, ए बी सी डी। ठीक है, और ये सारी की सारी एंटरीज कहां से आएंगी, रियल्स में से आएंगी। ओके, तो मैपिंग क्या डिफाइन कर दी, चलो ये वाला रहने दो आप, ये वाली मैपिंग हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना। अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया पी मैट्रिक, ठीक है, ये इन्होंने, ठीक है, यहां से क्या लिया, एक अल्फा लिया, ठीक है, सपोज मैंने 3 ले लिया, 3, और यहां से मैट्रिक्स लेनी है, मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4। अब इनको ऑपरेट करोगे, ठीक है, ये क्या होता है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ, 3 6 9 12, ये तो दोबारा बिलोंग कर गया, ये तो दोबारा बिलोंग कर गया बी को। ठीक है, ये कर गया ना दोबारा बिलोंग बी को। तो समझ रहे हो, ये इस वाले केस में हम एफ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, सपोज
चलो ये तो है यस। अब हम नो वाला केस भी कर लें भी, कब नहीं होगी, कब नहीं होगी, ठीक है, कब नहीं होगी भी नोट वाला केस भी कर ले, नोट वाला है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, आपने सपोज एल ए ले लिया, ए ले लिया आर, और ये जो बी सेट है इसमें ले ली 2x2 की मैट्रिसेस ए बी सी डी, और ए बी सी डी आप सपोज ले रहे क्यू में से, रैशनल में से। तो अगर मैं यहां से क्या पिक कर लूं, रियल्स में से √2, और यहां से मैं देखो ए बी सी डी का क्या ले सकते, क्यू में से, है ना। तो रैशनल्स है ना, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा, √2/2, √2/3, ठीक है, √2, 2√2। तो अब ये जो एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज क्यू को नहीं बिलोंग कर रही, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये बी को बिलोंग करेगी ही नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर ये जो मैपिंग है ये क्या है, नोट एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। जब दोनों आर में से आ रहे थे तब यस बन गई, और इस वाले केस में अगर मैं ए को आर ही रखूं और बी के जो एंट्रीज हैं वो क्यू में से उठा लूं, तब आप अगर यही फंक्शन लगाओगे, यही फंक्शन लगाओगे, अल्फा इंटू पी करोगे, ठीक है, ये अल्फा है, ये पी मैट्रिक्स होगी। तो स्केलर मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ये क्या ले लो, 1 ले लो, ये 0 ले लो, ये 0 ले लो, ये 1 ले लो। तो जब ये मल्टीप्लाइकेशन होगा, जब ये मल्टीप्लाइकेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, √2 0 0 √2। अब ये बी को बिलोंग नहीं कर रहा भाई, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन भी नहीं है। ओके, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ सेट एक्यूब्ड विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। अगर किसी सेट पर आप एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस लगा दोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब जैसे पीछे हमने क्या किया था, है ना, नेचुरल नंबर्स को प्लस के साथ हमने ये शो कर दिया था ना, प्लस क्या है, ठीक है, प्लस क्या था अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना, प्लस इज बाइनरी कंपोजिशन ऑन एन। तो हम ये कह सकते हैं भी नेचुरल नंबर विद ये प्लस, ये क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का सिंबल है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का सिंबल है, ठीक है। और हमने क्या किया था भाई, हमने, ठीक है, आप एक से ज्यादा ऑपरेशंस ले सकते हो। जैसे मैं सेट ले लूं, सेट क्या ले लें हम, प्लस ले लें, डॉट ले लें, ये दोनों क्या है, बाइनरी कंपोजिशंस ऑन, बाइनरी कंपोजिशन ऑन आर। तो ये जो आर है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये क्या है, अलजेब्राइक। आर का मतलब समझ रहे हो, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को ऐड करोगे दोबारा रियल नंबर्स आएंगे, मल्टीप्लाई करोगे फिर रियल नंबर्स आएंगे, ये भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये ए स्टार बी एलसीएम वाला ऑपरेशन ले लो आप, एलसीएम, समझ रहे हो। अगर मैं इसमें सेट तो बताना पड़ेगा, इसमें सेट क्या है भाई, सेट है नेचुरल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर में से जैसे मैंने 5 उठा लिया, 3 उठा लिया, इन पे स्टार ऑपरेशन लगाओ, एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा जी, 15, बच्चे को पता है। अब ये दोबारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और 5 और 3 का HCF क्या आएगा, HCF, एच कॉमन क्या है भी इनमें, कोई कॉमन डिवाइजर है, कोई नहीं है, 1 आएगा, तब भी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है नेचुरल नंबर्स वाले सेट के साथ एलसीएम वाला ऑपरेशन
और HCF वाला ऑपरेशन, ये भी दोनों क्या है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और HCF क्या है, इंटरनल कंपोजिशंस हैं जी भैया जी, ये इंटरनल कंपोजिशंस हैं। हाँ जी, ओके। ये भी कुछ रिजल्ट है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, देखो ए का ऑर्डर, वो वैसे बता देता हूँ, ए का ऑर्डर क्या है, एन है, तो एक रो से ए का ऑर्डर एन स्क्वायर होगा। अगर आप एन स्क्वायर एन से सोच रहे हो कितनी बाइनरी ऑपरेशन होगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप वैसे ही लिख लो, लिखना चाहते हो तो वो कितनी होगी, एन की पावर एन स्क्वायर, एन की पावर एन स्क्वायर। मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं डालूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं वो वाले लेक्चर प्रिपेयर करूंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये आपने नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला पीयू के। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। कमोडेटिव में क्या होता है, कमोडेटिव वर्ड सुनते ही आपको जाग गया होगा, है ना, पुराना 5th सेमेस्टर का। कमोडेटिव क्या होता है, तो कमोडेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ये कमोडेटिव की प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो आप कर करके थक चुके होगे ना, आर क्यू जेड एन अंडर प्लस, ये क्या है, सारे कमोडेटिव, क्योंकि ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस है। चाहे आप ए और बी कहां से उठा लो, रियल नंबर्स में से, चाहे आप ए और बी कहां से उठा लो, क्यू में से, ए प्लस बी करने, बी प्लस ए करने पर सेम आंसर आएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नंबर ऑफ कमोडेटिव बाइनरी ऑपरेशंस लिखना है तो लिख लो, इतने आपको कमोडेटिव बाइनरी ऑपरेशंस मिल जाएंगे, बट कोई फायदा नहीं है, पीयू के सिलेबस में अभी ये नहीं आने वाला। हाँ जी, ये बेसिक्स आपको 5th सेमेस्टर में आपने किया होगा, ग्रुपोइड या क्वाइसी ग्रुप, सेमी ग्रुप। तो वैसे मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, तो आप ये लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, जब जब कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद वन बाइनरी ऑपरेशन होगी तो हम उसको ग्रुपॉइड बोलेंगे, ग्रुपॉइड। जैसे कि नेचुरल नंबर्स विद एडिशन, इसको हम ग्रुपॉइड बोलेंगे, क्योंकि क्योंकि प्लस ने नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन बनाया था, इंटरनल कंपोजिशन। प्लस ने नेचुरल नंबर के घर की बात घर में ही रखी थी। ठीक है, क्योंकि प्लस क्या है, इंटरनल कंपोजिशंस हैं जी, इंटरनल, इसने घर की बात घर में ही रखी थी, ऑन एन। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन, घर की बात बाहर नहीं गई थी भाई, घर की बात घर में ही रखी थी। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी घर की बात घर में ही रहेगी। रियल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, ये सी अंडर एडिशन, सी अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे क्या है, ठीक है, ये ग्रुपॉइड है, ये सारा, ये भी ग्रुपॉइड, ये भी ग्रुपॉइड, एलसीएम वाला केस भी ग्रुपॉइड है। समझ रहे हो, इंटरनल कंपोजिशन पीछे बताई था। ठीक है, ये पावर सेट है ना, ये भी पावर सेट। ठीक है, ये मैं, चलो ये छोड़ दो, ये स्किप कर दो, क्योंकि इतना आपके मतलब बेसिक बताना आपको वैसे इस वीडियो में, क्योंकि जब आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ोगे तब इसको बताने का फायदा है ना। मैं आपको वैसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें क्या होंगे, पावर सेट में क्या होता है, नेचुरल नंबर रखना है, फाई रखना है। नहीं नहीं, ये देखना तो स्किप कर दो, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। इसमें और क्या होगा, वन वाले पावर सेट है ना, पावर सेट 1 2 3 ये सारे होंगे, 1 2 दो दो वाले बहुत सारे होंगे, है ना। तो अंडर डेल्टा इसमें क्या डिफाइन कर रखा है आपने, ए सेट लिया, बी सेट लिया, इसमें क्या डिफाइन कर रखा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, आई थिंक सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे आपने ए लिया, सपोज आपने ए ले लिया,
1 2 और बी ले लिया 1, तो a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी क्या आएगा, चेक करो, a माइनस बी क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 यूनियन b माइनस ए करोगे, b माइनस ए करोगे, अब ये बेसिक है आपको पता होना चाहिए, b माइनस ए करने पर क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो इनकी यूनियन करने पर क्या आ रहा है, 1 2 1 2 है ना, तो ये दोबारा किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट को, दोबारा किसको बिलोंग कर रहा है, ये पावर सेट को कर रहा है। इंटरनल कंपोजिशन है जी भाई, भैया जी ये इंटरनल कंपोजिशन है, नेचुरल नंबर के साथ एचसीएफ लोगे, ये भी इंटरनल कंपोजिशन है। तो ये सारी ग्रुपोइड की है एग्जांपल्स। सेमी ग्रुप में क्या है, एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है भाई, आपको बता दूं, एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी, इसको क्या लिखना पड़ता है, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ये जो है, ये सारे सेट सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो 5th सेमेस्टर में आपने पढ़ ही लिया होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए स्टार ई करने पर, ई स्टार ए करने पर दोबारा ए आ जाए, जैसे जैसे z अंडर एडिशन। अब इसमें क्या है, 0 z को बिलोंग करता है, 0 z को बिलोंग करता है, एंड a प्लस 0 करोगे, 0 प्लस a करोगे, क्या आएगा, a ही आएगा। तो भैया ये 0 क्या है, अरे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या होता है भैया, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, ये याद रखना, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, और ये वाला चलो आप रहने दो, इसमें क्या लिखा है अभी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई कई बार आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, कई बार नहीं भी करेगी, वो डिपेंड करता है सेट कौन सा ले रहे हो और ऑपरेशन कौन सा ले रहे हो, सेट कौन सा ले रहे हो और अगर मैं सेट ले लूं नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, तो इसमें क्या है, देयर इज नो आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी। तो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो ये ना स्किप करो, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, आइडेंटिटी जो है ये डिपेंड करता है सेट पर, ऑपरेशन पर। देखो ऑपरेशन वही है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो अब सेट चेंज हो गया ना, नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं, 0 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही। मोनोइड में क्या होता है भाई, मोनोइड में क्या होता है भाई, सेमी ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, समझ रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, उस सेट नॉन एम्प्टी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, प्लस एसोसिएटिव होल्ड करे ही करे साथ में। ठीक है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी, आइडेंटिटी भी मिल गई, अगर आइडेंटिटी भी मिल गई तब जाकर हम क्या बोलेंगे, मोनोइड। मोनोइड सेमी ग्रुप में क्या होता है, क्लोजर एसोसिएटिव। मोनोइड के लिए एक और चीज क्या चाहिए, आइडेंटिटी भी चाहिए। तो भैया जी कहानी कहां से शुरू हुई, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट को आपने बाइनरी ऑपरेशन या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दो। जब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो ग्रुपोइड बना, एसोसिएटिव होल्ड कर गई तो सेमी ग्रुप बना, आइडेंटिटी मिल गई तो मोनोइड बना, और जब इनवर्स मिल जाएंगे, इनवर्स सारे एलिमेंट्स के, तो ग्रुप बोल देंगे, और जब कमोडेटिव होल्ड कर गया तो अबिलियन ग्रुप बोल देंगे, अबिलियन ग्रुप बोल देंगे जी। ठीक है, तो ये सारी अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल्स है, आप नोट कर लो भाई, अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ये आर में आप 5 + 7 करोगे, 7 + 5 करोगे, सेम आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्टार का क्या मतलब है भाई, r - 0 नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप जैसे 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली क्यू अंडर एडिशन एंड ये सारा सेम। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाले में क्या है, जैसे आपने एलिमेंट क्या लेना है, ए। ठीक है, समझ रहे हो, ये 1 1 1 1 2 2 2 2,
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 2 ये 4 4 4 4। और अगर आपने 2 2 ये पहले मैट्रिक्स रख दी और ये बाद में मैट्रिक्स रख दी तब भी क्या आएगा, 4 4 4 4। तो ये भी अबिलियन ग्रुप्स है, ये जो पांचवें वाला भी अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल लिख लो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मिल जाएंगे तो घबराने, तब घबरा मत जाना, आपको पहले ही पता होगा ये अबिलियन ग्रुप्स है। ठीक है, अब ये देखो ये mn ग्रुप बना रख mn, ठीक है, इसमें ग्रुप, ठीक है, नॉन अबिलियन, ठीक है, ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा ये। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ही, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो भाई ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेंगे करेंगे, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेंगे करेंगे। ओके, तो ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। अब ये नॉन बिलियन क्यों है भाई, नॉन बिलियन क्यों है, क्योंकि जब आप जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे रख दो 5 6 7 8। अब इसका पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 14 19 आ रहा है। चलो अगले की बात बाद में करेंगे, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। अगर मैंने 5 ये वाली मैट्रिक्स पहले रख दी और ये बाद में रख दी, अब ये देखो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 और ये 18 23 आ रहा है जी। बाकियों की तो बात ही छोड़ दो जी, पहले एलिमेंट का ही फर्क आ गया ना, ये 23 आ रहा है, ये 19 आ रहा है। तो नॉन अबिलियन ग्रुप है जी, नॉन अबिलियन ग्रुप। ओके, रिंग में आ जाओ भाई। रिंग में क्या है, दो ऑपरेशन लेके चलने हैं जी, आर अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, टू बाइनरी ऑपरेशंस लेके चलने हैं। एक को प्लस से डिनोट करेंगे एडिटिविटी, एक को मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करेंगे, इसको रिंग बोलेंगे। अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड की, आर अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप। जैसे कि जेड अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप। जेड जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या होता है, सेमी ग्रुप में होता है क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि होल्ड करती है। 5 इंटू 3 कर दोगे 15 ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। और सेमी ग्रुप में और क्या होता है, एसोसिएटिविटी होती है ना। 5 इंटू 3 इंटू 7 करोगे या 5 इंटू 3 इंटू पहले बाद में 7 करोगे, इक्वली आएंगे, कोई अलग अलग थोड़ी आ जाएंगे, है ना। और नंबर 3 पे वो ये वाली प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 इंटू 3 प्लस, ठीक है, बी प्लस सी, ये क्या आएगा 5b प्लस 5 7। ये तो हम करते ही आ रहे हैं ना, ये तो हम करते हैं हर बार। तो ये सारी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगी, तो हम बोल देंगे भी z अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है भाई, ये रिंग है, ये रिंग है। ओके, रिंग की डेफिनेशन, अरे ये 5th सेमेस्टर का काम है भैया जी, 5th सेमेस्टर का। थोड़ा थोड़ा बहुत आप लिख लो बेसिक से, वेक्टर स्पेस में कहीं भी यूज हो सकता है। तो आपको किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं, आपने स्टार्टिंग वाले पेज खोलने हैं जी, कॉपी पे आपके लिखा ही होगा, है ना। तो आर अंडर एडिशन, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम जीरो ऑफ द रिंग बोलेंगे। जैसे कि जेड अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है भाई, ये रिंग है, तो इसकी जीरो क्या है, ठीक है, मतलब आर इसका जेड, अगर हम इसका जेड अंडर एडिशन देखें तो जीरो, इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ रिंग। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपको आइडेंटिटी मिल रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिल रही, तो उसको हम यूनिटी बोलेंगे, यूनिटी। तो मिल ही जाएगी ना, जेड को अंडर एडिशन आपको आइडेंटिटी मिल लेगी ना, जेड में, सॉरी जेड नहीं, आप यहां पे क्यू ले लो, ठीक है, क्यू ले लो।
क्यू में अंडर एडिशन 0 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 5 प्लस 0 करो, ठीक है, 1/2, 1/2 प्लस 0 करोगे 0 प्लस 1/2 करोगे, ये 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 1/2 ही आएगा। और अंडर मल्टीप्लाइकेशन, अंडर मल्टीप्लाइकेशन इसमें 1 मिल जाएगा, 1, ठीक है, 1 इंटू 1/5 करोगे, ठीक है, आंसर क्या आएगा, वही 1/5 ही आएगा। तो अंडर मल्टीप्लाइकेशन, अंडर मल्टीप्लाइकेशन जो मिल रहा है इसको यूनिटी बोलना है, यूनिटी, यूनिटी। और अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी मिल रही है उसको 0 बोलना है, 0 ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द रिंग। और किसी रिंग में यूनिटी हो भी सकती है, में नहीं भी हो सकती, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ओके। जैसे आप 2z ले लो, 2z, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। फील्ड की डेफिनेशन देखो, फील्ड की डेफिनेशन आप लिख लो, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, है ना, एग्जांपल से आप कंपेयर कर लेना। जैसे क्यू ले लो, तो ये जो क्यू है, नंबर 1 ये रिंग है, यस। नंबर ये कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब है, 1/2 इंटू 1/3 करोगे, 1/3 इंटू 1/2 करोगे तो सेम आएगा। नंबर 3, इसमें से अगर आप 0 निकाल दो, 0 निकाल दिया, है ना, अब जो बाकी जो बचे हैं उनके इनवर्स होने चाहिए। 1/2 इंटू 2 करने पर 1 मिल रहा है, तो भाई इनवर्स ऑफ 2 क्या है, इनवर्स ऑफ 2 क्या है, वो 1/2 है, ये बिलोंग करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा इस सेट में, ठीक है, क्यू स्टार में। समझ रहे हो, ये सारी चीजें अगर हो गई तो हम क्यू को क्या बोल देंगे, क्यू इज क्या है, ये फील्ड है। क्यू क्या है भाई, ये क्या है, फील्ड है भाई, फील्ड। समझ रहे हो, पहला क्या है, रिंग होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, 0 को छोड़कर बाकी सब के मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होने चाहिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2, उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है, ये ध्यान रखना, जेड एम कब फील्ड होगा, जेड एम कब फील्ड होगा, जब 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 उसकी मर्जी होगी, नहीं, जब एम क्या होगा, प्राइम होगा, प्राइम। मतलब Z7 फील्ड है, Z6 फील्ड नहीं है, नॉट अ फील्ड, ठीक है। कोई पूछ ले Z37, यस इट इज अ फील्ड। क्यों फील्ड है भाई, क्यों फील्ड है भाई, बिकॉज 37 प्राइम है, ठीक है, 37 प्राइम है। और ठीक है, ये नीचे वाला आप रहने दो, Z5, ये Z5 लिखा हुआ है, ओके, ये रहने दो, पता नहीं क्या लिखा, आप Z7, ठीक है। इतना बेसिक काफी था, इतना बेसिक काफी था आई थिंक। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जी वेक्टर स्पेस है, और ऐसे समझाऊंगा सारी जिंदगी नहीं भूलोगे भाई वेक्टर स्पेस क्या होता है। बट वो बताने से पहले ये बेसिक जरूरी था, ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन, रिंग की डेफिनेशन, अबिलियन क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए भी, ठीक है। नोट कर लो, कॉपी बना लो, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।